Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारी जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जहाँ पे हमने एक लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर किया था। अब हमने क्या मेजर करना है? प्रेशर मेजर करना है कर्व्ड सरफेस के ऊपर। ठीक है, लिक्विड की कर्व्ड सरफेस के ऊपर हमें उसका जो प्रेशर है वो मेजर करना है। एक्सेस प्रेशर किसकी वजह से होगा? सरफेस टेंशन की वजह से ही होगा। तो आज हमें वो मेजर करना है। हमें पता है कि हमारे पास जो लिक्विड रेस्ट पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसकी सरफेस के ऊपर क्या होती है? सरफेस टेंशन लगती है। उस रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट लिक्विड की सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन लगती है और उसकी सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से। ठीक है, फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से सारे मॉलिक्यूल्स जो उस पॉइंट पे उस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर अट्रैक्शन लगती है चारों डायरेक्शन से, हर एक डायरेक्शन से, क्योंकि लिक्विड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल नहीं है। अगर हम एक मॉलिक्यूल को लेके चलते हैं तो उसकी सराउंडिंग्स में हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और उस एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी होगा। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, इट मीन्स कि वहाँ पे वो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ अपनी अट्रैक्शन भी दिखाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा? हमारे पास फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन होगी चारों डायरेक्शंस में। उसके बाद क्या होगा कि जो फोर्स उसके ऊपर सरफेस टेंशन लगेगी वो टेंजेंशियली लगेगी। ठीक है, सरफेस टेंशन टेंजेंशियली लगेगी। अब हमें बात करनी है क्या, हमने यहाँ पे क्या देखना है अब कि जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट फोर्स की मॉलिक्यूल के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो कैसे डिपेंड कर रही है अलग अलग शेप्स में लिक्विड की सरफेस के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन सरफेस की। यहाँ पे जो फिगर 1 है ये प्लेन सरफेस को डिनोट कर रहा है लिक्विड की। ये वाली फिगर 1 जो है ये हमें बता रहा है प्लेन सरफेस। यहाँ पे प्लेन सरफेस है, कुछ भी यहाँ पे कोई कर्व सरफेस नहीं है, कोई ग्लोब्यूल नहीं प्रेजेंट है, कुछ नहीं प्रेजेंट है। ये सिंपल हमारे पास क्या है? एक प्लेन सरफेस प्रेजेंट है लिक्विड की। यहाँ पे क्या होगा? एक मॉलिक्यूल हमने इस लिक्विड की सरफेस पे कंसिडर कर लिया जिसको हमने नाम दिया है O। इस O मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा इक्वली। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की तरफ क्या होगी? ये सारी ये जो सरफेस टेंशन मैंने आपको दिखाई ये अट्रैक्शन है टुवर्ड्स इट्स मॉलिक्यूल्स जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट है। यहाँ पे सारे डायरेक्शंस में इसके ऊपर क्या होगी? अट्रैक्शन मतलब लगेगी। ठीक है, फोर्स है वो किससे डिनोट किया है? एस और एस से। वो जो फोर्स है जो अट्रैक्शन हो रही है उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है वो हमने लिया है एस एस। एस एस क्यों लिया है? क्योंकि वो फोर्स आ किसकी वजह से रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, और जो सरफेस टेंशन है वो टेंजेंशियली एक्ट करेगी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, बट वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शंस में है। एज यू कैन सी इनकी जो डायरेक्शन है एरो से पता चल रहा है डायरेक्शन क्या है इनकी? अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि ये एक दूसरे को जो फोर्स है वो कैंसिल आउट कर देगा। तो जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो क्या होगा? जीरो रिजल्टेंट फोर्स होगा मॉलिक्यूल O के ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूल O के ऊपर हमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो मिलेगा इन केस ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमें जीरो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है जीरो? क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है जो कि क्या कर रहा है? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो हमें नेट फोर्स की वैल्यू जीरो मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा? सरफेस के ऊपर जीरो है, जिसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर जो है कम्युनिकेट नहीं होगा। कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे, जब यहाँ पे फोर्स ही जीरो हो गया तो प्रेशर यहाँ पे क्या? कुछ भी नहीं है प्रेशर। जब फोर्स ही हमारे पास जीरो है तो इट मीन्स कि वहाँ पे प्रेशर भी क्या है?
कुछ भी नहीं है, ना तो वो मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में है, ना ही वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सो इस केस में प्लेन लिक्विड सरफेस के केस में हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। जो प्रेशर होगा लिक्विड की साइड के ऊपर वो इक्वल होगा टू द प्रेशर ऑन द वेपर साइड इन केस ऑफ अ प्लेन लिक्विड सरफेस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन लिक्विड सरफेस के केस में हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी प्रेशर की, तो हम इसका आंसर क्या देंगे कि जो प्रेशर होगा लिक्विड साइड के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रेशर ऑन द वेपर साइड इन केस ऑफ अ प्लेन लिक्विड सरफेस। ये बात की है हमने फिगर ए की। उसके बाद हमने अब क्या देखना है, हमारा टॉपिक क्या है, एक्सेस ऑफ प्रेशर। यहाँ इस टॉपिक से हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रेशर होगा वो एक्सेस में लगेगा इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ के उसका मीनिंग समझ के अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है टॉपिक। यहाँ पे कर्व्ड, यहाँ टॉपिक से ही पता चल रहा है हमें कि जो कर्व्ड सरफेस है लिक्विड की उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो एक्सेस में लगेगा। ये हमें टॉपिक से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड सरफेस दो तरह की हमने ली है। फर्स्ट हमने ली है कन्वेक्स और दूसरी हमने ली है कनकेव। ठीक है, हम यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव दोनों जो सरफेसेस हैं उन दोनों सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वेक्स सरफेस के बारे में। ठीक है, कन्वेक्स सरफेस में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, इस सरफेस के ऊपर ये लिक्विड की ही सरफेस है बट इसकी जो शेप है वो है कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स शेप है इस लिक्विड सरफेस की, या फिर कर्व्ड सरफेस आप बोल सकते हो। बेसिकली ये कन्वेक्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी सरफेस के ऊपर एक ओ मोलिक्यूल कंसिडर किया है। इस ओ मोलिक्यूल के ऊपर अब जो फोर्स लगेगा वो देखो क्या लगेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। ये जो एस एस फोर्स दिखाया है वो क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से, जो कि कर्व्ड सरफेस के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस एस एस जो फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से आया है, इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो हो गया हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये सिर्फ एक की वजह से नहीं है, इन दोनों सरफेस टेंशन की वजह से हमारे पास ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिला है। इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट हमने ये डिनोट कर लिया। ठीक है, इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वो सेम वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एडअप होते हैं नॉर्मली भी अगर आप कोई भी टॉपिक करो है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एडअप हुआ है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। इट मीन्स कि वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। यहाँ से अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो फोर्स का कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कहाँ है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट। किस केस में, इन केस ऑफ अ कन्वेक्स शेप, इन केस ऑफ अ कन्वेक्स सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, कन्वेक्स जो सरफेस होगी लिक्विड की, उस केस में हमारे पास जो प्रेशर होगा वो होगा इनवर्ड। किसकी वजह से होगा, वो वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट किसके हैं, इन फोर्सेस के, जिसको कि हमने ऐसे डिनोट किया है, और जो किसके द्वारा हमें मिला है ये फोर्स, सरफेस टेंशन की वजह से हमें ये फोर्स मिला है। तो इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं कनकेव सरफेस के बारे में। लिक्विड की कनकेव सरफेस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये सराउंडिंग्स में है लिक्विड, और ये जो सरफेस है हमारी ये कौन सी होती है, कनकेव सरफेस होती है। आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात बता देती हूँ, अगर किसी को कन्वेक्स और कनकेव सरफेसेस के बारे में नहीं पता तो जो कन्वेक्स सरफेस होता, अगर हम कन्वेक्स लेंस के साथ इसको रिलेट करें, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में आपको बता देती हूँ, ये शेप हमारे पास होती है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, और ये जो ये डायरेक्शन होती है, ये वाली शेप होती है, ये होती है कनकेव। ये हमारे पास कनकेव लेंस है। तो इसके बारे में सिर्फ आपको पता होना चाहिए शेप के बारे में, अदरवाइज आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। इस यूनिट के लिए आपके लिए इससे रिगार्डिंग एक अलग से यूनिट आएगा, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तब वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो कन्वेक्स और कनकेव सरफेसेस, सॉरी, जो लेंसेज हैं या फिर जो सरफेसेस हैं वो मतलब कैसे आती हैं।
उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन उस यूनिट में करेंगे। यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये जो सरफेस होती है ऐसी इस शेप को हम बोलते हैं कन्वेक्स, और ऐसी जो शेप होती है उसको हम बोलेंगे कनकेव। आप ये देखोगे कि आपको लगेगा कि यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है ऐसी शेप, आप इसको उल्टा करके देखो, ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे दिख रही है, ये चीज़ है, ये कनकेव है हमारे पास सरफेस। तो यहाँ पे अब कनकेव सरफेस के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, हमारा जो मॉलिक्यूल है हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है सरफेस के ऊपर, ये सरफेस ही है इसकी, इस कनकेव जो शेप का सरफेस है लिक्विड का, उसके ऊपर हमने ये कंसीडर किया है, इसकी सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल ओ। यहाँ पे जो टेंजेंशियल सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है वो हमने ले लिया है एस एस। सेम इसी तरह से हम इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, और हमारे पास जो कंपोनेंट बचेगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी जो प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर लगेगा। किस केस में लगेगा, इन केस ऑफ कनकेव यहाँ, और इस केस में जो प्रेशर होगा वो इस कन्वेक्स सरफेस के केस से ज़्यादा होगा। मीन्स कि जो कनकेव लिक्विड की सरफेस हमने ली है उस केस में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सेस प्रेशर हमने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि इस कनकेव जो सरफेस है इस केस में हमारे पास जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कन्वेक्स। ऐसा क्यों होगा, अगर हम बात कर लेते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस है लिक्विड की वो इक्विलिब्रियम में है, अगर हम ये लेके चले कि जो कर्व्ड सरफेस है लिक्विड की वो इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा एक्सेस वो कनकेव साइड पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द कन्वेक्स साइड। सो जो फोर्सेस ऑफ एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा टू द रिजल्टेंट फोर्सेस। ये रिजल्टेंट फोर्सेस जो हमें मिलेंगे किस वजह से मिलते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से मिलते हैं। तो यहाँ से अगर हमसे कोई ये बात पूछे कि जो कर्व्ड सरफेस है लिक्विड की उस केस में अगर हमें प्रेशर निकालना हो, ये प्रेशर हम उसको वन वर्ड में वन लाइन में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो क्या, उसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, फॉर द कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑन कनकेव साइड ऑफ लिक्विड विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन इट्स कन्वेक्स साइड। हम ये एक सिंपल लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं, और ये आपको लाइन एग्जाम में ज़रूर लिखनी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आप जो आपका जो बेसिक आंसर है इस टॉपिक का वो इसी लाइन के ऊपर बेस्ड है। सो आपको ये लाइन एग्जाम्स में ज़रूर लिखनी है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिगार्डिंग या नोट से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रहे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।